मेरे साथी, जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करे वो करो, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, लड़ो ताकि सुपर ड्रैगन बॉल्स तुम्हारे हो जाएं। तो आखिर तुमने मेरे साथ लड़ने का फैसला कर ही लिया। किसने सोचा कि इंसानी युद्ध में इतनी सारी एनर्जी हो सकती है? उसकी एनर्जी ने एक प्रेशर फील्ड बना लिया है। उम्मीद है वो जिरेन को अपने से कम नहीं समझ रहा। ठीक इसका उल्टा है सर। गोकू एक मार्शल आर्टिस्ट है। पहले आप दुश्मन की ताकत देखना चाहते हैं और साथ ही अपना पावर भी देखना चाहते हैं। जिरेन ये सब ना सोचकर जीतने के लिए कोई घटिया चाल चलता है तब। तुम्हें लड़ने पर मजबूर करने के लिए क्या करना होगा? शायद ये काम कर जाए। तो ये अपना पूरा पावर सुपर सैयन ब्लू दिखा रहा है। अलग तरीके से ये फायदेमंद साबित हो सकता है। और इससे क्या होगा? वो आप समझ जाएंगे। आपको ओवर कॉन्फिडेंस के खतरे को नहीं भूलना चाहिए माय लॉर्ड। लेकिन ये जिरेन का सवाल है जिसे हराया नहीं जा सकता। कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? मैं एक भी विस्फोट के हमले को आते हुए नहीं देख पाया। ये नहीं हो सकता। ये बहुत टफ बदमाश है। ये क्या बकवास था? उसने एक साथ अनगिनत बार गोकू को मारा है। मुझे पता है कि वो बहुत आगे है, लेकिन ये एक अलग ही लेवल है। उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कोई फायदा नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? उसने अपने पिछले हमले में इसी टेक्निक को आजमाया था। मैं ब्लू लेवल पर कायोकिन टाइम्स 20 के साथ था, फिर भी तुम्हें छू भी नहीं पाया। लेकिन अब मुझे तुम्हारी ताकत का पूरा अंदाजा है। हाँ, मैं चाहता हूँ आप सब मुझे अपनी एनर्जी दो। जितनी चाहिए एनर्जी ले। अपनी एनर्जी तुम्हें देता है। मेरे ख्याल से हमें भी कुछ देना चाहिए। बिल्कुल। जाओ कैकरॉट, मैं तुम्हारी बैसाखी नहीं बनने वाला। आप सबका शुक्रिया। मुझे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, मैं इंतजार करूंगा। जितना दम है दिखाओ मुझे। गोकू ने पीछे से खुद को खुला छोड़ दिया है। जीत क्या ना? बहुत हो गया कैकरॉट, अब चलो यहाँ से। तुम हमारी भी एनर्जी ले सकते हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन नहीं हो रहा कि दो निचले स्तर के यूनिवर्सेस ने ऐसे फाइटर्स पैदा किए। ये तो सच में शानदार टेक्निक है। यानी कि क्लाइमैक्स होने वाला है। ये तैयार है। का काम अभी बाकी है, और शक्ति से उसे वापस कर सकते हैं।
तो खास तौर पर हैरान करने वाला है। आश्चर्यजनक, इसकी ताकत तो शब्दों से परे है। और अगर मुझे मापना हो तो मैं कहूंगा कि उसकी शक्ति का स्तर है वो डिस्ट्रॉयर के बराबर है, या शायद उससे भी ज्यादा है। कि किसी एक यूनिवर्स ने ऐसे इंसान को पैदा किया है डिस्ट्रॉयर से आगे निकल गया था। न लगता है वो शायद सच होगा। अब वक्त है यूनिवर्स को अपनी शक्ति की पूरी सीमा दिखाने का। क्या सिर्फ मुझे ही उस एनर्जी के विशाल बॉल की चिंता हो रही है? बस हो गया चिरन, तुम जीत गए। ऐसा लगता है स्टैंड ऑफ खत्म हो गया है। मुझे तो ये बहुत मजेदार लगा, और तुम्हें? मुझे भी लगा। हालांकि साइज, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो फिनिश हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो वहाँ रिंग में है ना? उस भयानक विस्फोट के बीच में था, उसे खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब वो मर गया है ना? मतलब जिरेन डिस्क्वालीफाई हो गया। वो गोकू था जिसने पहले एनर्जी ब्लास्ट किया था। उसके ब्लास्ट ने ही उसे खत्म कर दिया। कि जिरेन ने सिर्फ अपनी शक्ति को बढ़ाया था। 11th यूनिवर्स के जिरेन को कोई दंड नहीं मिलता है। आगे बढ़ो और टूर्नामेंट को खत्म करो। गोकू के बिना 7th यूनिवर्स कहीं खड़ा नहीं होता। 11th यूनिवर्स का दिन है। मैं आपको याद दिला दूं कंटेस्टेंट, दिए गए समय का आधा समय भी खत्म नहीं हुआ। क्या ये सच है? गोकू, क्या तुम खत्म हो गए? महसूस हो रहा है। हाँ, ये कैसे झटके हैं? ये पूरा शून्य क्षेत्र हिल रहा है। अब असली खेल शुरू होने वाला है। अगर मुझसे पूछेंगे तो एक ही जवाब है। बीरस माय लॉर्ड, क्या इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ, तुमने देखा, गोकू तो ठीक है। गोकू ने बर्दाश्त कर लिया। किया उसने? यकीनन इसके अंदर कुछ अलग हुआ है। उसकी एनर्जी इतनी शांत है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भी गोकू को पहली बार ही इस तरह की स्थिति में देख रहा हूँ। ये अमेजिंग है। डैड को पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। शायद गोकू जिरेन पर एक खरोंच न लगा पाया हो, लेकिन फिर भी वो उससे जुड़ा रहा। वो सिर्फ तेज ही नहीं हुए हैं, उससे भी कई अधिक हुए। ये जानते हुए भी कि ब्लू फॉर्म में उसे छू नहीं पा रहा है, इसका मतलब कुछ होता है। एक हमले से दूसरे हमले में जाते हुए महसूस भी नहीं कर पा रहा। ये क्या हो रहा है? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, फिर भी यकीन क्यों नहीं कर पा रहा? और तुम क्या बन गए हो? तुम लड़ाई पहले ही हार चुके हो। हैरानी की बात है, गोकू ये कैसे कर रहा है? तुम गोकू से अकेले लड़ना चाहते हो? कौन जीत रहा है? के बीच एनर्जी का भारी अंतर था, जिसे गोकू ने खत्म कर दिया है। गोकू और तेजी और मुश्किल हमले से जवाब दे रहा है। लगता है गोकू में और सुधार होता जा रहा है। सोचा नहीं था कोई इंसान जिरेन को इतनी कड़ी टक्कर दे सकता है। अब मैं क्या बोलूं? ये आखिर कैसे हो सकता है? क्या ये सच में हो सकता है? ये तो बहुत ही कमाल है। निश्चित नहीं था कि कोई सेना इसे प्राप्त कर सकता है। मुझे इसी की उम्मीद थी। Autonomous Ultra Instinct
लेकिन गोकू एक नश्वर इंसान है। बड़े से बड़े स्तर के देवताओं का भी यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। क्योंकि देवता इस बारे में काफी चिंतित हैं। बाकी सब भी हैरान है ना। मुझे लगता है इस समय इसे सच कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगी। लगता है दूसरे यूनिवर्सेस के देवता ये जानना चाहते हैं कि ये क्या है। तुम्हें इस लेवल के बारे में पता ही नहीं है। एन का स्पिरिट बॉम्ब अधिकतर एक मुख्य स्रोत की तरह काम करता है। स्पिरिट बॉम्ब मजबूत था, फिर भी जिरेन ने उसे पीछे धकेल दिया। तो ताकत देने के लिए स्पिरिट बॉम्ब की एनर्जी का इस्तेमाल किया है। एक ऐसी माचिस जिसने उसके अंदर के पावर को जला दिया। जो भी हो रहा है उसे समझने के लिए इतना काफी नहीं होगा। ये शुरुआत थी जब स्पिरिट बॉम्ब गोकू के नजदीक फटा, गोकू के अंदर चली गई और अब इस वक्त वो एक अनजानी जगह पर है। देखना बाकी है कि उसके साथ क्या होता है। खैर सियन, तुम कमाल के जीव हो। हालांकि मार नहीं सकता। जिरेन की एनर्जी और ऊपर जा रही है। जिरेन गुस्से से बेकाबू हो गया। कैकरॉट जिरेन के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका था। जिरेन के पावर का लेवल पूरी तरह से विस्फोटक हो गया है। गोकू आगे बढ़ रहा था। लानत है। इतने बड़े हमले के बाद भी तुम डटे हुए हो गोकू। बढ़िया जिरेन, तुमने उसे पकड़ लिया। उठो, उठ जाओ दोस्त। तुमने हमेशा वापस खड़े होने का रास्ता ढूंढा है। इसमें तो जरा सी भी ताकत नहीं थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यकीन मानो, अब भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है जिरेन। कैसे गोकू, कैसे? हर बार गिर के भी तुम वापस खड़े हो जाते हो। अगर मैं हार मानता हूँ तो उनका विश्वास टूटेगा और मैं सबको निराश नहीं करना चाहता। गोकू ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है। मेरी ताकत के सामने तुम्हारे आदर्श कुछ नहीं है। तुम्हारे हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। गोकू के हर हमले के पीछे उसके अपने लोग हैं। गोकू इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा। शुरू में हम में से बहुत से लोग उसके दुश्मन थे, लेकिन उसने हमारा सम्मान और विश्वास जीता। उसने हम सबको भी आगे बढ़ाया है।
जाए तुम्हारी दोस्ती, भाड़ में जाए तुम्हारा विश्वास। मैं इस तरह की ताकत में विश्वास करने को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जिस शक्ति पे तुम्हें भरोसा है वो कुछ पल के लिए है। तुम्हारी ये हिम्मत, सच तो ये है मैं न्याय का नायक ये ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन कोई भी मेरे दोस्तों को चोट पहुँचाएगा उसे कीमत चुकानी होगी। कि मैं जो कह रहा था वो सच था। किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो गोकू। अपना वक्त बर्बाद मत करो मुझे भाषण देकर। लेकिन गोकू लड़ाई जीत गया है, लड़ाई खत्म हो गई थी। मुझे नहीं पता था वो उसके शरीर पर ऐसा असर डाल रही है। वो डिवाइन पावर उसकी सीमा से परे है। जल्दी करो जिरेन, उसे बाहर फेंक दो। तुम एक सच्चे योद्धा हो। अलविदा। ट्राई न्यू और वो देखो 17। जिरेन, जितनी जल्दी हो सके बस इनसे छुटकारा पालो। अब हम दोनों को ही ये संभालना होगा। बताने के लिए शुक्रिया। अपने दोस्तों पर तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें अंधा कर दिया। इतनी कोशिश एक हारे हुए साथी को रिंग में रखने के लिए। दोस्तों पर भरोसा, तुम्हारी इस बात से मुझे उल्टी आ जाएगी। लगता है तुमने अपना पावर खो दिया है। वैसे अब तुम्हारी अद्भुत शक्ति महसूस नहीं हो रही। अगर उसे मुझसे और मार खानी है तो ठीक है। वो तो मेरे लिए बस एक्स्ट्रा प्लेयर है। तुमने सिर्फ हार का स्टार्टर खाया था, अब फुल कोर्स खा। सर्व करने के लिए बंदा हाजिर है। तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे को क्या हो गया? चेहरे पर बाल बच गए। तुमने मुझे कमजोर कहा है। ये बहुत ही कमाल के हैं। उसे हरा दिया, सच में हरा दिया। ये उतना बुरा भी नहीं था एंड्रॉइड। तुम में मेरी शक्ल देखने की भी हिम्मत नहीं रही ना? दुश्मन के सामने घुटने टेक रहे हो। ये क्या कर रहे हो जिरेन? तुम्हारा घटिया दोस्त कितना चिल्लाता है। शायद तुम्हें अपने अल्टीमेट पावर पर यकीन नहीं है। तुम सबसे ताकतवर हो। बहुत हुआ। अपनी एनर्जी बढ़ाओ। जाओ यहाँ से ठीक कीड़ो। तुम इस तरह छोड़ने का मतलब नहीं था। इसके लिए मुझे माफ कर देना दोस्तों। तुम अभी भी अपने पैरों पर कैसे खड़े हो? मैं अपनी लाइमलाइट तुम्हारे साथ नहीं शेयर करूंगा बंदर। अब हम तीनों को एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। तुम पीछे से हमारी हेल्प करना 17। हम तीनों साथ मिलकर भी शायद उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे इसी भोलेपन से मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ होती है।
जिरेन, बहुत अच्छे फ्रीजा। तुम बस अपना वादा पूरा करना बंदर। मुझे धन्यवाद कह रहे। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे पता है हमने ये लड़ाई बहुत मुश्किल से जीती है। मैं तुमसे फिर से मिलने की उम्मीद रखता हूँ। कंटेस्टेंट 17, बोलो तुम्हारी विश क्या है? अब टाइम आ गया है 17, अपनी विश मांगो। सारे यूनिवर्सेस जिन्हें खत्म कर दिया गया है, मैं उन्हें वापस चाहता हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? आखिरी बात जो गोकू ने कही। खैर, ऐसा करने के लिए थैंक्स। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर तुम दोनों एक जैसे बनते जा रहे हो। तुम मुझे नर्क में छोड़ाओ। इतनी भी जल्दी क्या है? मैं तुम्हारी भी हैप्पी एंडिंग कर सकता हूँ। पक्का ये समझदारी है, क्योंकि मैं तो अपने बुरे तरीके छोड़ने नहीं वाला। यो ज़नीज़, हम जीत गए। अब हम कौन सा खेल खेलें? माफ कीजिए ग्रैंडज़ेनोस। हे गोकू, तुम हमसे फिर मिलने आओगे ना? बिल्कुल आऊंगा। वादा ले लो ज़नीज़।